पीजी 2026 सभी स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट के लिए फाइनल आंसर की मिल चुकी है और अपना अपना स्कोर कार्ड मिल चुका है। लेकिन वहीं पर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सीयूटी पीजी 2026 इकोनॉमिक्स के लिए अपीयर हुए थे, वो अपना फाइनल स्कोर कार्ड देखने के बाद थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना ये है कि प्रोविजनल आंसर की के बेसिस पर हमारा स्कोर ज़्यादा बन रहा था, जबकि फाइनल स्कोर कार्ड में हमारा स्कोर कम हो गया है। और ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को इसीलिए हो रही है क्योंकि आपको लगता है कि नंबर ऑफ ड्रॉप्ड क्वेश्चंस बढ़े थे तो हमारा स्कोर भी बढ़ जाना चाहिए था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी करियर अड्डा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड जितने भी इकोनॉमिक्स के लिए स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, जो आपका डाउट है कि फाइनल स्कोर कार्ड में मार्क्स कम क्यों बने हैं, इसे फटाफट से क्लियर करते हैं। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि आपके जो नंबर ऑफ ड्रॉप्ड क्वेश्चन है, अगर हम उनके बारे में बात करें तो प्रोविजनल आंसर की में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस में ड्रॉप था। इट मीन्स सभी स्टूडेंट्स को 8 मार्क्स मिल रहे थे। आप लोगों का कहना है कि मैम फाइनल आंसर की में तो एनटीए ने 5 क्वेश्चंस में ड्रॉप दिया है। इट मीन्स यहाँ पर सभी को 20 मार्क्स मिलने चाहिए, राइट? एंड जब सभी को 20 मार्क्स मिल रहे हैं तो मेरा स्कोर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? अब इस चीज़ को ज़रा समझो। तो पहले एनटीए ने 2 क्वेश्चंस दिए ही थे ड्रॉप में, और फाइनल आंसर की में 3 और क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया। तो सबको लगता है कि हमें ये जो एडिशनल 3 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं, राइट, ये जो आपके पास यहाँ पर एडिशनल 3 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं, तो आपको ये जो 12 मार्क्स हैं ये तो आपको और मिलने चाहिए थे। इन 2 क्वेश्चंस के तो पहले ही आपने जोड़ लिए थे। ये जो 3 क्वेश्चंस में और ड्रॉप हुआ है, इनके मार्क्स मिलकर तो हमारा जो स्कोर है वो बढ़ जाना चाहिए था, राइट? अब ज़रा ध्यान से समझो। आपने ये देखा कि पहले आपको ड्रॉप दिया गया था प्रोविजनल आंसर की में इस वाले क्वेश्चन में एंड इस वाले क्वेश्चन में। फाइनल आंसर की में 3 और क्वेश्चंस में ड्रॉप दिया गया है। इंडिफरेंस कर वाले क्वेश्चन में आपके यहाँ पर ये जो आपको अरेंज करना था इस क्वेश्चन में, डिस्पर्जन वाले क्वेश्चन में, डिस्पर्जन वाला क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस भी कर रखा है, ठीक है? आपने सिर्फ इतना ही एनालाइज किया, बट आपने जो मिस कर दिया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को मिस करा है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ भी चुके हैं अपने आप भी, कि एनटीए ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पे चेंज किया है, जिसकी वजह से जब यहाँ पर आंसर्स चेंज किए गए तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए पहले आपको +4 मिला था, अब फाइनल आंसर की में क्योंकि आंसर चेंज कर दिए गए तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के वो 4 मार्क्स तो गए, एंड नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका 1 मार्क और चला गया। तो 5 मार्क्स आपके हर एक क्वेश्चन पे चले गए, जिनके लिए एनटीए ने आंसर चेंज किया है, अगर उस चेंज ने आपके फेवर में वर्क नहीं किया तो। कैसे? तो एनटीए ने यहाँ पर टोटल फाइनल आंसर की में 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को चेंज किया है। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक बार ही बता देती हूँ। तो आंसर्स कौन कौन से क्वेश्चंस के यहाँ पे चेंज किए गए हैं? सबसे पहला, ये जो ओलिगोपॉली मॉडल को अरेंज करना था, डिफरेंट मॉडल्स को, प्रोविजनल में एनटीए ने कहा था कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, लेकिन फाइनल आंसर की में कह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो अब देखो यहाँ हुआ क्या, पहले जब प्रोविजनल आंसर की आई, जिनका भी मार्क करा हुआ आंसर ऑप्शन नंबर 1 था, उन सबको +4 मिल गया। लेकिन अब यही जो स्टूडेंट है जिन्होंने पहले ऑप्शन नंबर 1 मार्क करा था, फाइनल आंसर की में जब कहा गया कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 मार्क करा था उन्हें +4 मिल गया, और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 मार्क करा था उनके 4 मार्क्स तो गए, प्लस -1 भी हो गया, इसलिए 5 मार्क्स आपके कम हो गए हर एक क्वेश्चन जिसने चेंज के बाद आपके फेवर में वर्क नहीं करा। सिमिलरली हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है जो हमारे पास आपने डिस्कस भी किया था। इस क्वेश्चन में भी प्रोविजनल में ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट कहा गया था, फाइनल में ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट बोल दिया गया। तो पहले ऑप्शन नंबर 2 जिसने मार्क करा था उसे नंबर मिले थे, बाद में जिसने ऑप्शन नंबर 2 मार्क करा था उसके नंबर गए, और जिसने ऑप्शन नंबर 1 मार्क करा था उनके में +4 हो गया यहाँ पे। सिमिलरली देयर इज वन मोर क्वेश्चन, ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी प्रोविजनल में कहा गया था ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था। फाइनल में इसमें ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट बोल दिया गया। तो इस वजह से आपने इस चीज़ को मिस कर दिया कि जो आंसर्स हैं वो भी चेंज हुए हैं। अब यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो यहाँ पर एनटीए ने आंसर्स चेंज करे, जिन भी स्टूडेंट्स के फेवर में इस चेंज ने वर्क करा है उनके लिए स्कोर वहाँ पर बढ़ गया, राइट? और जिनके भी अगेंस्ट इस चेंज ने वर्क करा है उनका स्कोर यहाँ पर कम हो गया, क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर चेंज होने की वजह से आपने 4 मार्क्स तो लूज करे, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से 1 मार्क्स और चला गया, तो टोटल 5 मार्क्स आपके उस क्वेश्चन से चले गए। इस वजह से ड्रॉप्ड क्वेश्चन में इंक्रीज होने के बावजूद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का फाइनल स्कोर यहाँ पर कम हो चुका है। सो आई होप अभी आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो देखो, भले ही एनटीए ने 3 क्वेश्चंस में ड्रॉप बढ़ाया है,
बट एट द सेम टाइम एनटीए ने 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को भी चेंज करा है। इस वजह से शायद आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हो सकते हैं जिनका फाइनल स्कोर कार्ड में जो स्कोर बना है वो प्रोविजनल के कंपैरिजन में कम बना है। सो आई होप यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो चुकी होगी कि मैम हमारा स्कोर कम क्यों हुआ, हमें ड्रॉप्ड क्वेश्चन के मार्क्स नहीं दिए क्या एनटीए ने, ये वाला जो आपका डाउट था। ठीक है, स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है एंड अब जब आपका रिजल्ट आउट हो चुका है, आपके पास स्कोर कार्ड है, एंड आई होप आप सबने अपने स्कोर कार्ड सेव कर कर रख रखे हैं अपने पास, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो आपको फर्दर जो भी डिफरेंट आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे डीयू है, जेएनयू है, आईजीआईडीआर है, आपके पास गोखले है, जो भी हमारी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जल्दी से जाकर आप यहाँ पे स्कैन कर कर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी भी आ रही है कि मैम अगर हमारा स्कोर कम है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस बात का रियलाइजेशन पहले ही था कि हमारा स्कोर शायद उतना अच्छा ना बने, तो टू बी ऑन अ सेफर साइड उन बच्चों ने साथ साथ अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, जिसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करा था। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो इसके लिए यानी कि जेएमआई एग्जाम के लिए फॉर्म ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो आपके लिए यहाँ पर एक डेडिकेटेड बैच अवेलेबल है, दैट इज सफलता 2.0। जल्दी से जाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं क्योंकि पूरा सिलेबस डिटेल में यहाँ पर आपके लिए कवर हो रहा है। अगर आपको लगता है कि स्कोर कम है और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस भी कम आपको लग रहे हैं, एंड जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं यानी कि सीयूटी पीजी 2027 के लिए चाणक्य बैच आपके लिए अवेलेबल है, एंड इसी चाणक्य बैच से इस बार के रिजल्ट में हमें काफ़ी सारे टॉप स्कोरर स्टूडेंट्स भी मिले हैं। सो हम लोग उसी तरीके से और उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाकर सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से कवर करने वाले हैं हमारे 2027 के लिए भी। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी एनरोल कर सकते हैं। दिस इज़ माई ईमेल आईडी। अगर आपको कोई भी डाउट है बैच रिगार्डिंग, सब्जेक्ट रिगार्डिंग, किसी भी रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। एंड आप कोड अगर अप्लाई करते हैं किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए PY19, तो आपको इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। अभी करंटली आपको सभी बैच प्राइस पे 40% ऑफ मिल रहा है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है ये ऑफर। तो आप जल्दी से जाकर कोड अप्लाई अगर करते हैं तो इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं और बैच में अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बट उससे पहले एक और चीज़ बता दूं, काफ़ी सारे बच्चों को किस तरीके से एनरोल करना है इस चीज़ में डिफिकल्टी होती है। तो आपको सिंपली करियर अड्डा टाइप करना है, वेबसाइट पे विजिट करना है, राइट, ऑल कोर्सेज पे जाना है, सीयूटी पीजी पे जाना है, सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स पे क्लिक करना है। आप जेएमआई के लिए भी एनरोल कर सकते हैं या फिर सीयूटी पीजी के लिए भी। फॉर एग्जांपल आपको जेएमआई के लिए एनरोल करना है तो आपके लिए है सफलता 2.0 बैच, बाय नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से अपना कोड जो मैंने आपको बताया वो आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर यू कैन अप्लाई द कोड, यहाँ पर PY19 आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई पे क्लिक कर कर बाय नाउ पे, पे नाउ पे क्लिक कर कर आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक की चीज़ें एकदम आप सबको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर कर बताइएगा, एंड टेलीग्राम पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं ताकि काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में आपको टाइमली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन।